उन महीनों में लड़ाई करना जायज नहीं था, हराम था। इनको कहा जाता है मुहर्रम महीने, मुकर्रम महीने। इसमें अगर उस जमाना के लुटेरे, जंगजू या कोई और जो इंसानियत को या इंसानों को तकलीफ पहुंचाते थे, वो इन 4 महीनों में तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। वो महीना है ज़िलहिज्जा और ज़ुल्क़ादा, इसी तरीके से मुहर्रम हराम और रजब, ये 4 महीने हैं। उनमें से 3 महीने तो लगातार है, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, मुहर्रम हराम, ये लगातार है। और उसके बाद चौथा महीना आता है मुहर्रम, चौथा महीना आता है रजबुल मुरज्जब, जो अभी चल रहा है। तो मुहर्रम महीना में से एक महीना रजबुल मुरज्जब भी है। इसी महीना के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। वो दुआ आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। जब माहे रजब दाखिल होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह इस महीना में जो है हमारे लिए बरकत नाज़िल फरमा, और जो है हमारा रमज़ानुल मुबारक के लिए वहाँ तक हमें पहुँचा दीजिए, हमारी उम्र इतनी लंबी कर दीजिए कि रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को हम देख सकें। तो मालूम ये हुआ कि कहीं पर भी इंसान को पहुँचना होता है तो उससे पहले कुछ तमहीदी चीज़ें आती है। तो गोया के यूँ समझ लीजिए ये रमज़ानुल मुबारक का रमज़ानुल मुबारक की तमहीद है, यानी अगला वाला हिस्सा है। अगर अभी से ही हम इबादत में लग जाएंगे तो हमारा रमज़ानुल मुबारक तक बिल्कुल दिमाग जो है इबादत की तरफ खूब लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना से ही इबादत में कसरत किया करते थे। और फिर इसके बाद जो आता है शाबानुल मुअज़्ज़म, उसी की 15वीं तारीख को जो है, जिसको हम और आप शब-ए बारात के नाम से भी जानते हैं, उसी महीने में उसकी भी एक मुस्तकिल फजीलत है। बाज़ मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शाबान के मुकम्मल रोज़े भी रखते थे और बाज़ मरतबा मुकम्मल नहीं रखते थे, यानी ये ज़्यादा मिकदार में शाबान के रोज़े रखते थे, जो इसके बाद आता है। आज मुझे ये कहना है कि रजबुल मुरज्जब में एक और तारीखी वाक़यात जो आवाम में मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज इसी महीना में हुई है। पहली बात यह कि मेराज कहते किसको है और मेराज का अकीदा हमें किस तरीके से रखना चाहिए। तो मेराज का लुग़वी माना है सीढ़ी, ज़ीना, लिफ्ट, या इसी तरीके से आप कह सकते हो मेराज का माना है ऊपर चढ़ने के आले वगैरह, जिससे ऊपर चढ़ा जा सकता है, उसको मेराज कहते हैं। इसी से मेराजुन नबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज। जहाँ तक बात है मेराज की, वो तो हक है, लेकिन कुछ लोग जहालत की वजह से या कुछ ज़ईफ़ अहादीस की वजह से इस माह मुबारक यानी रजब वाला महीना में वो मुतय्यन कर देते हैं कि 27 रजब को मेराज हुई है यकीनी तौर पे। ये बात गलत है। मेराज के किस साल में हुई है उसमें भी इख्तिलाफ है, यानी को एक रानी है कि इसी साल में हुआ है। मेराज किस महीना में हुई है उसमें भी इख्तिलाफ है, किसी एक महीने को मुतय्यन नहीं किया है। मेराज किस रात में हुई है उसको भी मुतय्यन नहीं किया है, यानी किसी एक रात में हुई है लेकिन मुतय्यन नहीं है। अब देखिए मौलवी क्या कहते हैं, या जो किताबें लिखते हैं या जिन्हें मेराज के बारे में पूरी तरीके से इल्म है,
उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहली बात ये कि मेराज के बारे में लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है उसके 5 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। दूसरी रिवायत ये है, एक है नबवी, एक है हिजरी। नबवी कहा जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, वहां से नबवी गिना जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 2021 में नबूवत मिली किसी को, वो मिलेगी नहीं, बस फर्ज कीजिए कि 2021 में किसी को नबूवत मिली, तो यहाँ से अब एक नबवी, 1 साल पूरा हो जाएगा तो एक नबवी, 2 साल पूरा हो जाएगा तो 2 नबवी। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, तो वहां से 1 साल पूरा हो गया तो एक साल हिजरी, दूसरा साल पूरा हो गया तो दूसरा साल हिजरी। तो एक तो बताया कि नबवी साल जब 5 गुजर गए तब मेराज हुई। दूसरी रिवायत इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से 1 साल पहले। तीसरी रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से 11 माह पहले। चौथी रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से 9 माह पहले। पांचवी रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से 8 महीना पहले। और छठी रिवायत यह है कि 6 महीना पहले। ये सिर्फ साल में है, इसमें इख्तिलाफ किस साल में हुआ है उसमें इख्तिलाफ बता रहा हूँ। अब महीना सुन लीजिए, कोई कहता भाई नहीं रबीउल अव्वल में मेराज हुई है, कोई कहता नहीं रबीउल आखिर में मेराज हुई है, कोई कहता है रजब में मेराज हुई है। अब किसकी माने, किसकी माने और किसकी ना माने। दिन का भी सुन लीजिए, कोई कहता है नहीं सोमवार के दिन हुआ है, कोई शनिचर के दिन, कोई मंगल के दिन, कोई कुछ, किसकी माने। अब आप लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि जब मेराज हुई है तो उसको महफूज क्यों नहीं किया। मेराज हुई है, सब लोग हम यकीन रखते हैं, और मेराज का माना यानी जो हमें अकीदा रखना चाहिए मेराज के सिलसिले में, वो बहुत ही जरूरी है। क्यों? इसलिए कि मेराज होना ये कुरान से भी साबित है और अहादीस मुतवातिरा यानी कसरत के साथ जो हदीस इसके बारे में आई है उनसे भी साबित है। मेराज का अकीदा हमें क्या रखना है, अकीदा ये रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है जिस्म के साथ, तमाम वाक़यात के साथ, जिस्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, ये अकीदा रखना है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि किस साल में या किस महीना में या किस तारीख में हुई है, इसको कोई एक मुतय्यन नहीं किया जा सकता। तारीख इसके बारे में मुख्तलिफ है, लेकिन राजिह और अक्सर उलमा की राय है कि 27 रजबुल मुरज्जब को मेराज हुई है। यानी कि सबसे ऊपर दर्जे की जो बात है वो 27 रजबुल मुरज्जब को है, इसमें अभी जाएंगे। बहरहाल हो गई मेराज, समझ लो हो गई मेराज, तो उसमें हमारे लिए क्या काम है। उसमें हमारे लिए काम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जो तोहफा लाए थे 5 वक्त की नमाज, वो हम पढ़ते अच्छी तरीके से, लेकिन वो तो करते नहीं। उम्मत ने क्या शुरू किया, उस रात में जो है मुख्तलिफ किस्म की रिवायत जमा करके, मन घड़त जमा करके हलवे पकाना शुरू कर दिया और जो है रोजे रखना शुरू कर दिया, और मुख्तलिफ किस्म की जो है नमाजों को शामिल कर दिया कि आप 4 रकात पढ़ो, इसमें ये सूरा पढ़ो, यही होना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और होगा तो वो मेराज वाली नमाज नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें ज़रीफ रिवायत है और इसकी कोई असर नहीं है, यही कहने का असल मकसद है। मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पे हुई है और जिस्म के साथ हुई है। ख्वाब में भी मेराज मानना ये कोई कमाल की बात नहीं है। ख्वाब के बारे में आप लोगों को मालूम है कि ख्वाब की कोई हद नहीं है। ख्वाब आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। ख्वाब में आपको भी मेराज हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, तो फिर नबी में और आप में, नबी में और हम लोगों में क्या फर्क है। मेराज के सिलसिले में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसीलिए जमहूर उलमा का कौल है कि मेराज जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ यानी खुद नफ्स नफीस खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलाए आला पर बुलाया है
और इसका अकीदा रखना जरूरी है। मैं एक बेहतरीन जुमला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का सुनाता हूँ कि उनका नाम तो अबू बकर है, लेकिन सिद्दीक क्यों न तब दिया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो लोगों को बताया कि इस तरीके से मैं रात में सोया हुआ था, खाना काबा में हतीम के पास सोया हुआ था और फरिश्ते आए, मुझे उठा के ले गए, बुराक पे सवार किया, बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचाया और वहाँ मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद पहले आसमान पर गया, उसके बाद दूसरे पे गया, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे गया, वहाँ हज़रत इब्राहिम मिले। उसके बाद जो है सिदरतुल मुंतहा को देखा, वहाँ हज़रत जिब्राइल रुक गए। उसके बाद तकदीर के लिखने की जो आवाज आ रही थी उस कलम को भी हमने सुना और उसके बाद बैतुल मामूर को देखा। ये तमाम चीजें बताई और ये तमाम की तमाम चीजें सिर्फ चंद लम्हों में हुआ है। तो कुफारे मक्का जो थे उन्होंने कहा यार अभी तो हम सुन रहे थे कि एक माबूद है, अब जो है अजीब अजीब बात करने लगे। आज कहने लगे कि चंद मिनटों में मैं आसमान से घूम के आ गया, कल कुछ और कह देगा, परसों कह देगा भाई सब कुछ। तो तमाम लोगों ने झुठला दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और कहा अबू बकर तुम्हारा जो मोहम्मद साथी है ना, ये तो अब ज्यादा ही आगे निकल गया है, हवा में उड़ने लगा है, क्या बात है? कहा कि ऐसी ऐसी बात कर रहा है कि मैं मेराज पर गया था, अल्लाह ने मुझे बुलाया था और ये तमाम एक रात में हुआ। बैतुल मुक़द्दस रोज़ मक्का मुकर्रमा से, फिर वहां से ऊपर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ अगर मेरा साथी मोहम्मद कहता है तो मैं बगैर चूर चरा किए हुए इसको तस्दीक करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सिद्दीक है, सिद्दीक तस्दीक करने वाला और सच कहने वाला है। तो देखिए मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है और जिस्म के साथ हुई है, इसका अकीदा हमारे दिलों में रहना चाहिए। हाथ में मेराज हुई है तो हुई ही है, लेकिन जिस्म के साथ अलग से हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम सफर जिस्म के साथ तय किया है, इसको कुरान ने बयान किया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लियुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। इस आयत से भी साबित है और सूरह नज्म जो है वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, इससे भी साबित है और बेशुमार हदीस इसके सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनवी है। तो खुलासा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, उसका यकीन हमें रखना चाहिए। और एक बात ये हुई कि 27 रजब को जो मेराज की रातें लोग मनाते हैं, इसमें खुराफात करते हैं और एक रोज़ा बताते हैं कि अगर वो रोज़ा कोई रखेगा तो 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा, ऐसी नमाज अगर कोई पढ़ेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा। ये तमाम फजूल है और इसकी कोई शरीयत में हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही कहना, सही सुनना और सही अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।